हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। प्यारे साथियों, आज देखेंगे 29 और 30 जनवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने। कौन लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। वैलिसस सबटिलिस को आधिकारिक तौर पर किस राज्य ने अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? केरल। कौन? केरल। किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने अपने राज्य को कृषि वर्ष घोषित किया है। 2026 सॉरी, अपने राज्य में 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। WPL 2026 में शतक बनाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो नेट साइबर ब्रंट बनी है। किस राज्य के लकुंडी गांव में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई? यानी नवपाषाण काल में जो वस्तुएं उपयोग हो रही थी वह कर्नाटक के एक गांव में खोजा गया है। हाल ही में किस राज्य ने सामान्य नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो उत्तराखंड ने। कौन? उत्तराखंड ने। फूलों के पौधों की एक नई प्रजातियां स्ट्रोबिलैंथिस को किस राज्य में खोजा गया है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में मार्क टूली का निधन हुआ। इनका संबंध किस पेशे से था? तो पत्रकार थे। ये क्या थे? पत्रकार थे। रेड लाइन्स रीड्रान, ऑपरेशन सिंदूर और इंडियाज न्यू नॉर्मल नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये पुस्तक लॉन्च की है। भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जनवरी को इंडियन न्यूज डे मनाया जाता है या भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। कब? 29 जनवरी को। आप लोग डेट याद रखेंगे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया? तो विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम में। हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया? तो फ्रांस। फ्रांस में 15 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया चलाना क्या है? बैन है। हाल ही में किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? तो त्रिपुरा। कहाँ? त्रिपुरा में। हाल ही में किस राज्य ने वैलिसस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया? केरल। ये दोबारा रिपीट हो रहा है, आप लोग ध्यान देंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ का समर्थन दिया है? तो गुजरात राज्य ने ये बालिका शिक्षा के लिए 1250 करोड़ का समर्थन दिया है। इसी वीडियो में हम आज का भी 30 जनवरी 2026 का भी करंट अफेयर कवर करेंगे। यहां से देखेंगे 30 जनवरी का करंट अफेयर। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? कलिंग लांसर्स ने। रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बन गई है? तो हंसजा शर्मा बनी है। कौन? हंसजा शर्मा। किसने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के लिए संपूर्णता अभियान 2.0 लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने ये लॉन्च किया है। आप लोग बताएंगे कमेंट्स में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? होया नगासिन्स नामक पौधों की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? नागालैंड में। न से नागा और न से नागाएंसिस। तो नागालैंड में इस पौधे की प्रजाति खोजी गई है।
500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बन गई है? पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु। भारत की पहली क्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एफआरपी एल्यूमिनियम यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में। कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। अजीत पवार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो ये महाराष्ट्र के थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के। आप लोग बताएंगे यह उप मुख्यमंत्री थे तो किस पार्टी से थे? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखेंगे जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? शारदा को। किससे? जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से शारदा को पुरस्कृत किया गया है। भारत में कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को यानी आज के दिन मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशंस को अनिवार्य करने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किसे फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है? विक्टोरिया बेखम को। विक्टोरिया बेखम को। हाल ही में किस राज्य ने वैधानिक गिग वर्क्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड की अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक। कौन? कर्नाटक। देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये है और हमारे गणतंत्र से रिलेटेड है तो इसे बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे और याद कर लेंगे। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र। और किस उपलक्ष्य में? गणेश उत्सव। तो पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा और दूसरा जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर को जो मिला है वो हस्तशिल्प और लोक नृत्य पर मिला है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। हाल ही में भारत और किस देश ने IEW 2026 में ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं? कनाडा। कौन? कनाडा। तो प्यारे साथियों आज का हमारा यही प्रश्न रहा। आप लोग को प्रश्न कैसा लगा कमेंट्स जरूर करिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, राधे राधे। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए और अपने पढ़ाई को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक से जारी रखिए। और आपका एग्जाम्स डेट क्लियर हो गया है, नोटिफिकेशंस भी आ गए हैं एग्जाम के, तो यूपीपी और होमगार्ड के लिए बहुत अच्छे से लग जाइए।